नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। एग्रीकल्चर में क्या क्या योजनाएं की गई थी, कब कब लॉन्च हुई, क्या उनके उद्देश्य हैं, इन सभी से संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और भी जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको सम्मिलित की जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फसल ऋण मोचन योजना की। तो फसली ऋण मोचन योजना जो है किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फसली ऋण मोचन योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। और यह योजना जो है 31 मार्च 2016 तक इसमें किसानों को सम्मिलित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था कि 1 लाख रुपए तक जो भी किसान सीमांत या लघु किसान जो भी हैं उनकी 1 लाख तक के ऋण को माफ़ किया गया था इस योजना के अंतर्गत। और उसमें 31 मार्च 2016 तक जो भी लोग ऋण लिए थे कृषक मोचन योजना के अंतर्गत, उनको ऋण जो था वो माफ़ कर दिया गया था। उसके अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है 1 लाख सीमा तक 86 लाख कृषकों को जो है 36,000 करोड़ रुपए कृषि मोचन योजना के अंतर्गत ये माफ़ किया गया था। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। ये योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था, फसली मोचन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यह जो है 31/3/2016 तक सीमा तक जो भी किसान 1 लाख रुपए तक के लोन लिए हुए थे उनकी ऋण को माफ़ किए गए थे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हो गया। दूसरा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये इसकी स्थापना जो है 24 फरवरी ये 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2000 की पहली किस्त जो है वो जारी करके शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है प्रत्येक किसान जो हैं उनके लिए 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्त जो है खरीफ रबी जायद की उनको सहायता प्रदान की जाती है। 6,000 साल भर में उनको किसानों को प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा वो बीज खाद ये सभी खरीद सकें और अब फसलों की बुआई समय से कर सकें। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 24 फरवरी 2019, याद रखना है इस डेट को, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था गोरखपुर से। ये आपको याद रखना है, कहाँ से, गोरखपुर में। तो ये योजना हो गया। इस योजना के कार्यान्वयन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। ये आपको याद रखना है। और इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 में जो है 19वीं किस्त जो है वो भेज दिया गया है, जिसके अंतर्गत 2.6 करोड़ कृषकों के खाते में 85,061 करोड़ से अधिक की धनराशि जो है डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के समस्त जनपदों में संचालित कृषकों को बीमा कवर के रूप में किया जा रहा है। ये योजना जो है कब लॉन्च की गई, तो इस योजना की शुरुआत जो है 18 फरवरी 2016 को किया गया है। ये याद रखना है, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में ये योजना संचालित की जा रही है। हालांकि ये योजना जो है केंद्रीकृत है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम अगर आपको फसल बीमा योजना में सम्मिलित होना तो इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। और रबी मौसम में आप 31 दिसंबर तक व उससे 7 दिन पहले तक आप इस योजना में प्रतिभाग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 31 दिसंबर तक आप इस योजना में प्रतिभाग कर सकते हैं। और खरीफ मौसम में आप 31 जुलाई तक इस योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इस योजना के अंतर्गत 2017-18 से लेके अब तक जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा
0.05 लाख कृषकों के 5271 करोड़ की क्षतिपूर्ति जो है वो प्रदान की गई। ये हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब है कृषि यंत्रीकरण। कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्य मदों के निष्पादन हेतु कृषि यंत्रों की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में चलाई जा रही हैं विभिन्न योजनाएं, जिसमें 50%, 40%, 30%, 90% तक अनुदान जो है कृषि यंत्रों के खरीद पर प्रदान की जाती है, जिसमें आप ऑनलाइन टोकन जनरेट करके आप ऑनलाइन कोई भी कृषि यंत्र जो है वो ले सकते हैं। तो ये कृषि यंत्रीकरण योजना उत्तर प्रदेश में चल रही। फसल अवशेष प्रबंधन है चलाई जा रही इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेड्यूस में 50% तक, फार्म मशीनरी बैंक पर 80% तक अनुदान जो है वो प्रदान किया जा रहा है। एकल कृषि यंत्र के लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कितने कितने अनुदान प्रदान किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना नहीं है, लेकिन ये है कि कृषि यंत्रीकरण किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान को लेना है तो वो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे, एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ऑनलाइन करके ये सभी कृषि यंत्र जो है सब्सिडी पे मिलती हैं वो प्राप्त कर सकता है। सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2 HP से लेकर 10 HP तक के सोलर पंप की स्थापना जो है कराया जा रहा है, जिसपे 60% तक अनुदान सोलर पंपों पर प्रदान की जा रही है। तो जो भी लोग हैं वो सोलर पंप अगर लगवाना चाहते हैं 2 HP से लेकर 10 HP तक वो आपको मिल जाएगा सब्सिडी पे। उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये जो है बीहड़, बंजर एवं समस्यागत भूमि के सुधार से संबंधित है, और ये योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों के अनुपजाई कम उपजाऊ भूमि को उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए, उन्हीं से सुधार कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एवं बंजर कृषि एवं अकृषि भूमि तथा ग्राम सभा की भूमि को भूमिहर, खेतिहर मजदूरों के रूप में इसे परिवर्तित कराना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। अब है अगला जो कि खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना जो है ये मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, पठारी क्षेत्र, पश्चिमी जनपदों के खारे पानी से ग्रसित विकास खंडों एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिदोहित क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों में यह योजना जो है चलाई जा रही है। कृषक के खेत पर 2 प्रकार के तालाबों का निर्माण कराया जाता है। इसमें जो है कोई किसान का खेत है वहाँ पे 2 प्रकार से तालाब का निर्माण कराया जाता है, उस पर अनुदान राशि जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। लघु तालाब का आकार जो है 22 × 20 × 3 मीटर है। लागत जो है 1,05,000, अनुदान राशि जो है आपको 52,500 रुपये प्रदान की जाएगी। मध्य तालाब जो है 35 × 30 × 3 मीटर की है। इस पर लागत जो है 2,28,400, अनुदान राशि जो है 1,14,200 रुपये प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सिंचन क्षमता 70,272 हेक्टेयर सिंचन की व्यवस्था हो जाएगी। रबी मौसम में फसलों की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जो है 2017-18 से प्रारंभ की गई थी। ये आपको याद रखना है। ये योजना खेत तालाब योजना कब से प्रारंभ हुई है, 2017-18 से। इसके बाद है स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई योजना। 2.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन के द्वारा सिंचित की जाती है। 1.80 लाख कृषक जो है इससे लाभान्वित होते हैं। उन्नतशील प्रमाणित बीजों का वितरण जो है इस समय 2024-25 में 68.30 लाख क्विंटल जो है बीज वितरण उत्तर प्रदेश बीज निगम के द्वारा कराए गए। उत्तर प्रदेश में उर्वरकों का वितरण क्या है, तो यूरिया जो है 2024-25 में 77.3 लाख मैट्रिक टन, और DAP जो है वो घटकर 18.76 लाख मैट्रिक टन हो गया। यूरिया उर्वरक के मूल्य जो है, हालांकि यूरिया उर्वरक का बैग जो है अब 45 kg का हो गया है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक बैग में कितने kg यूरिया आ रहे हैं, तो 45 kg, और उसका प्राइस जो है उत्तर प्रदेश में 266.50 हो गया है। और DAP जो है 1,350 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से उपलब्ध कराई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सब्सिडी के माध्यम से। फसली ऋण, इसमें फसलों पे ऋण जो प्रदान की जा रही है वो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, ये तो आपको पूछा नहीं जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे, यह जो है उत्तर प्रदेश में खरीफ 2023 में राजस्व एवं कृषि विभाग के सहयोग से प्रदेश के 21 जनपदों में 100%, इसके बाद 54 जनपदों में 10-10 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य जो है वो पूर्ण कराया गया था।
इसके बाद रबी प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में जो है डिजिटल क्रॉप सर्वे चलाया जा रहा है। इस समय भी डिजिटल क्रॉप सर्वे ये सभी योजनाएं चल रही हैं। 2024-25 में जो है 5.82 करोड़ गांठों का सर्वेक्षण जो है किया गया था। इस योजनाओं का लाभ बिना बार बार सत्यापन से होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे से किसान को विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं, इसका मेन उद्देश्य जो है वो यह है कि डिजिटल क्रॉप में से हो जाने से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बार बार बिना आपका सत्यापन जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे हो जाएगा तो एक बार तो आपका सत्यापन बार बार नहीं कराना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद की खरीद में सरलीकरण होगा। फसल नुकसान की स्थिति में किसान को वास्तविक क्षति का मुआवजा भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी और किसान के लक्षित फसल को सलाह प्रदान करने में भी सुविधा प्रदान होगी। इसके अलावा है एग्री स्टैक योजना अंतर्गत किसानों के भूलेख को आधार से लिंक कर दिया जा रहा है। स्टेट फार्मर रजिस्ट्री डेटाबेस तैयार करने का कार्य भी देश में पहली बार उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से प्रारंभ किए गए थे, ये आपको याद रखना है, जिसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल से डिजिटल केसीसी मात्र 10 मिनट में किसानों को दिया गया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2024-25 में किया जा रहा है। अब तक 1.24 करोड़ फार्मर आईडी जो है निर्गत किया जा चुका है। तो एग्री स्टैक हो गया, इसमें फार्मर आईडी बन रही है, किसके नाम पे कितनी ज़मीन है, ये सभी जो है आपके अब आधार बेस पे हो जाएंगे। प्रदेश में जैविक खेती की योजना PKVY नमामि गंगे योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृत लागत ये जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 6 वर्षों में इतने करोड़ रुपये लाभान्वित किए गए। इस परंपरागत कृषि विकास योजना को स्वीकृत लागत जैविक खेती कार्यक्रम ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत जो है राज्य पोषित बुंदेलखंड गौ आधारित प्राकृतिक खेती के अंतर्गत धनराशि जो है 68.23 करोड़ स्वीकृत की गई। बुंदेलखंड के 7 जनपदों के सभी 47 विकास खंडों में जो है यह योजना शुरू किया गया, क्रियान्वयन किया गया है, जिसके लिए यहाँ पे धनराशि के बारे में दिया गया है। 20 हेक्टेयर क्लस्टर पर 4 वर्षीय योजना प्रदेश के 49 जनपदों में शुरू हुई है। प्रदेश में कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों को द्वारा 83.165 एकड़ में प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कृषि तकनीक का स्थानांतरण सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अंतर्गत किसानों को कृषि का उन्नत तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रभावी कृषि प्रसार हेतु कृषक प्रशिक्षण प्रदर्शन, कृषक वैज्ञानिक संवाद, किसान मेला, ये सभी जो योजनाएं हैं, किसान फार्म स्कूल समूहों का गठन, ये सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी किसान जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला, किसानों की बात किसानों के साथ, किसान प्रसार तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह 9 चक्रों में 1.71 करोड़ से अधिक किसानों को कृषि आधुनिक तकनीकों से जो है प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, एग्री जंक्शन योजना, तो यह एक जगह पर किसानों को सुगमता पूर्वक बीज, कृषि रक्षा, रसायन आदि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना एग्री जंक्शन योजना के अंतर्गत 3013 एग्री जंक्शन की जो है स्थापना की गई। FVO कृषि उत्पादक संगठन की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई। FVO शासन द्वारा 29 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति को मंजूरी दी गई। FVO पोर्टल जो है देश में प्रथम गठित है। स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट आदि को प्रोत्साहन देने के लिए इसका किया जा रहा है। अब तक 3809 FVO का गठित किया गया, जिसमें से 1397 से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए, 114 फल सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित किए गए। ये सभी डाटा आपके एग्जाम के इसको महत्व नहीं है। दृष्टि योजना क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर बीज विधायन संयंत्र की स्थापना में भंडारण सुविधा है। गोदाम निर्माण का कार्य कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से कराया गया है। प्रदेश के कुल 47 जनपदों में 100 FVO का चयन कर 60 करोड़ रुपये का अनुदान 60 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया। इन सब के द्वारा धान, गेहूँ, तिलहन एवं श्री अन्य बीज उत्पादन विधान के कार्य किया जा रहा है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम। वर्ष 2023-24 में
बीज मिनी किट 24-25 में ये मिनी किट जो है निःशुल्क वितरण किए गए, तो उसके बारे में बताया गया है। 5 कृषि विज्ञान केंद्र, 5 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राज्य कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं, ये आपको याद रखना है। के द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम में भाग किया जा रहा है। किसान कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत। 366 कृषि कल्याण केंद्र में से 252 निर्माण पूरे हो गए हैं, जिनमें से 43 केंद्र निर्माणाधीन हैं, 41 केंद्र प्रक्रियाधीन में हैं। डीबीटी के माध्यम से कितनी प्रदान की गई? सूचना प्रौद्योगिकी का उपक्रम क्या है? ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। किसान मित्र एआई चैटबॉट के माध्यम से कृषकों को तकनीकी जानकारी ये पूछा जा सकता है कि चैटबॉट के माध्यम से कृषकों को तकनीकी जानकारी दिया जा रहा है किसान मित्र एआई के द्वारा। सोलर पंप पहले आओ पहले पाओ की ई लॉटरी द्वारा डीबीटी ये सभी यंत्र जो हैं किए जा रहे हैं। सहभागी फसल निगरानी और निदान प्रणाली के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए हैं, उस पर आप भेज कर कोई भी फसल की बीमारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीस्टैक योजना हो गया, फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाए, जिसके माध्यम से कृषकों को कृषि एवं संबंधित विभागों से संबंधित सभी सुविधाओं को सुगम से प्रदान किया जाए। पीएम गति शक्ति का प्रयोग कर कृषि विभाग में संबंधित समस्त राजकीय कृषि बीज भंडार, कृषि रक्षा इकाई, समस्त प्राइवेट खाद, इन सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रामानखेड़ा है, जहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत सभी क्षेत्रीय प्रसार कार्यकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण जो है यहाँ पे प्रदान की जाती है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स देसी योजनाएं सर्टिफिकेट कोर्स हैदराबाद द्वारा संचालित संस्थान किया जाता है। ये सभी जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसके अंतर्गत प्रमुख फसलें गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई एवं अलसी रबी के अंतर्गत आती हैं। और खरीफ धान, अरहर, उर्द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो। तो ये सभी हैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम राज्य सरकार का उपक्रम है, जहाँ से बीजों के आदान प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश से राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कहाँ है राज्य सरकार का? तो ये लखनऊ में है। यहाँ पे पूरा डाटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार योजना, जो कि कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश उनके द्वारा चलाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेहूं एवं सब्जी का अनुसंधान है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा धान पर अनुसंधान हेतु किया जा रहा है। एक्सीलेंस की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्यान महाविद्यालय मेरठ, पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड प्रोसेसिंग महाविद्यालय मेरठ, तकनीकी महाविद्यालय मेरठ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है बायोटेक्निकी के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा, यहाँ पे शुष्क खेती पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पे कि शुष्क खेती पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? बादा विश्वविद्यालय में। सैम हिंगटन बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है यहाँ पे किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कहाँ से लॉन्च की गई हैं, क्या उद्देश्य है, इन सभी से संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में कुछ और महत्वपूर्ण जो हैं एग्रीकल्चर की योजनाएं और भी योजनाएं उत्तर प्रदेश की, उनको कवर किया जाएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।